जस्ट इमेजिन, अगर आप समुंदर के बीच बिल्कुल अकेले हों और अचानक आसमान का रंग बदलने लगे। सुबह की फर्स्ट लाइट थी, ओशन बिल्कुल काम था, हवा हल्की चल रही थी और एक फिशमैन रोज की तरह अपनी स्मॉल बोट लेकर फिशिंग के लिए निकला था। एवरीथिंग लुक्ड नॉर्मल, लेकिन दूर होराइजन पर कुछ अजीब हो रहा था। स्लोली डार्क क्लाउड्स जमा होने लगे, विंड तेज होने लगी और कुछ ही मिनट्स में काम ओशन एक डेंजरस स्टॉर्म में बदलने लगा। वेव्स ऊंची उठने लगी। फिशरमैन जल्दी अपना फिशिंग नेट वापस खींचने लगा, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका था। स्टॉर्म ऑलरेडी शुरू हो चुका था। सडनली एक मैसिव वेव उठी और छोटी बोट को उलटकर अंधेरे समुंदर में फेंक दिया। अब हर तरफ सिर्फ वाटर था, थंडर की आवाज और डेंजरस वेव्स। हैवी रेन गिर रही थी, वेव्स उसे इधर उधर फेंक रही थी और अचानक एक लाइटनिंग बिल्कुल उसके पास समुंदर में गिरती है। फॉर अ मोमेंट पूरा ओशन ब्राइट लाइट से भर जाता है, लेकिन असली डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ था। पानी में अचानक मूवमेंट होने लगती है। कुछ लार्ज फिश उसके आसपास घूमने लगती हैं। कोल्ड वाटर, थका हुआ जिस्म और हर तरफ खतरा, लेकिन सर्वाइवल की फाइट अभी बाकी थी। स्लोली स्टॉर्म काम होने लगता है और फिर फॉग के पार दूर माउंटेन्स नजर आते हैं। अ स्मॉल होप। फिशरमैन अपनी लास्ट स्ट्रेंथ जमा करता है और धीरे धीरे उस डायरेक्शन में स्विम करना शुरू करता है। लॉन्ग स्ट्रगल के बाद आखिर वो रॉकी बीच तक पहुंच जाता है, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड लेकिन स्टिल अलाइव। फिशरमैन किसी तरह तैरता हुआ एक ब्रोकन वुडन प्लैंक पकड़ लेता है। अब वहीं उसकी लास्ट होप थी। अब उसे माउंटेन्स क्रॉस करने हैं। वो धीरे धीरे स्टीप पाथ पर चलने लगता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कहीं लोग मिल जाएं। कुछ वक्त बाद माउंटेन्स के दरमियान एक स्मॉल विलेज नजर आता है। वुडन हाउसेस, चिमनी से उठता हुआ स्मोक और जिंदगी की निशानियां। वीक स्टेप्स के साथ वो विलेज की तरफ बढ़ता है। विलेजर्स उसे देखते हैं और तुरंत उसकी हेल्प के लिए भाग कर आते हैं। फाइनली स्टॉर्म से लड़ने वाला वो इंसान सेफ था। कभी कभी लाइफ में विक्ट्री पावर से नहीं, करेज से मिलती है, और उस दिन समुंदर भी एक इंसान की हिम्मत के आगे हार गया।